हमारी बॉडी लैंग्वेज, जैसे एक पुरानी कहावत है हिंदी में कि हमारे कहीं पहुंचने से पहले हमारा व्यक्तित्व वहां पहुंच जाता है। तो दिस इज इसीलिए बताया गया है कि हमारी जो कर्म है, हमारी पर्सनालिटी है, वो हमसे पहले बोलने लगती है। जब कहीं भी हम जाते हैं किसी से मिलने के लिए, किसी इंटरव्यू सेशन के लिए, और हम चूंकि स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, दे विल बी फेसिंग इंटरव्यूज नाउ ऑनवर्ड्स, मतलब जब वो यहाँ से निकलेंगे पढ़ाई करके तो मेन फोकस होगा उनका इंटरव्यू क्लियरेंस। हमें हायर भी जो किया है उड़ान कोचिंग में गवर्नमेंट की तरफ से, वो पीएससी लेवल के इंटरव्यूज क्लियरेंस के लिए ही मुझे हायर किया गया है। सो आई टॉक अबाउट इट कि कैसे हम लोग सहज तरीके से अपनी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रेसिव बनाएं पब्लिकली, जिससे हमारा इंप्रेशन ऊपर नीचे ना हो। उससे पहले हम लोग साइकोलॉजिकल सेशन स्टार्ट करेंगे कि हम कहाँ हैं और क्या बनना चाहते हैं, और हमारे अंदर क्या ऐसी चीज है जो बेसिकली हमें कहीं ना कहीं कुछ बनाती है। ओके, Yes, sir. दैट्स ग्रेट। तो ये अच्छा है कि बीच में कहीं ना कहीं किसी की वॉइस आ जाती है, नहीं तो ऐसा लगता है कि वन हमने, इट्स वेरी अनकंफर्टेबल। सो नाउ विल टॉक अबाउट कि क्या है हम और क्या बनना चाहते हैं और कहाँ पहुंच गए। यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति अपने बचपन में कुछ और बनना चाहता था, और अभी यहाँ पे वो बैठा हुआ है, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ का हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे किसी भी रैंक हो, चाहे मैं खुद हूं। मेरी इच्छा थी बचपन में पायलट बनने की, जैसे हर बच्चे की होती है, क्या बनोगे, तो मैं बोलता था पायलट बनूंगा। पर मैं क्या बना हूं? डॉक्टर गीतेश आहूजा टेकिंग साइकोलॉजिकल सेशंस। ओके, तो व्हाई दिस इज हैपनिंग, व्हाट हैपेंड कि मेरा चेंज हो गया, और यहाँ पे बैठे हर व्यक्ति का मैं शर्तिया लिखित में दे सकता हूं, गोल आज से 10 साल पहले कुछ और रहा होगा और अभी वो किसी और पोजीशन पे है। क्या कारण रहा, उसका हम एक एनालिसिस करते हैं एक स्टोरी से। स्टोरी बहुत ही सिंपल है। स्कूल हम सब गए हैं। स्कूल के बाहर एक गुब्बारे वाला हुआ करता था। एक स्कूल था, एक स्कूल के बाहर एक गुब्बारे वाला हुआ करता था। वो गुब्बारे बेचता था, रंग बिरंगे गुब्बारे बेचता था वो। तो जब स्कूल की छुट्टी होती थी तो वो सेल्स बढ़ाने के लिए क्या करता था, वो गुब्बारों में जो गैस भरी होती है, ऊंचे उड़ते हैं गुब्बारे, वो बेचा करता था। तो वो क्या करता था, जब छुट्टी होती थी, घंटी बजती थी स्कूल की, तो वो एक गुब्बारे को तोड़ देता था। तो बच्चे, जब गुब्बारा ऊपर जाता था, बच्चे देखते थे और दौड़ते हुए उसके पास आते थे, और सेल बढ़ जाती थी, उसकी गुब्बारों की सेल बढ़ जाती थी। रोज एक बच्चा देखता था छोटा सा, दैट वाज सम 6 or 7 years ओल्ड गाय। वो छोटा सा बच्चा उसके पास आया और उसने बोला, अंकल अंकल, ये आप ब्लैक कलर का, काले कलर का गुब्बारा अगर तोड़ोगे तो क्या ये भी ऊपर जाएगा? उसने क्यों पूछा ऐसा, बच्चे की साइकोलॉजी ऐसी क्यों थी? उसका रीजन ये था कि काले कलर को हम लोग थोड़ा कम मानते हैं, जैसे कि समाज में भी हम लोग मानते हैं कि थोड़ा काला है, सांवला है, सांवली है, या काले कलर को हम थोड़ा सा दूर रहते हैं कि काला इज समथिंग। तो वो बच्चा छोटा था, उसको लगा रंग बिरंगों में भी ये डिफरेंस रहता होगा। तो उसने बहुत सिंपल चीज पूछी कि कल काले कलर का गुब्बारा भी क्या तोड़ देंगे तो ऊपर जाएगा, उसकी डोर तोड़ देंगे ऊपर जाएगा? क्या जवाब दिया होगा गुब्बारे वाले ने? बहुत सिंपल सा जवाब दिया गुब्बारे वाले ने, जो आप लोग सुन मतलब समझ सकते हैं, कि बेटा गुब्बारा अपने रंग की वजह से ऊपर नहीं जा रहा। गुब्बारा, उसके अंदर बेटा एक गैस भरी है, उसे कहते हैं हीलियम। उस हीलियम गैस की वजह से वो ऊपर जा रहा है। ये हमारी पूरी लाइफ का क्रक्स है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हम कहां पहुंचते हैं और क्या हमारे गोल्स होते हैं। हम उसकी वजह से कभी भी वहां नहीं पहुंच पाते जो हमारे गोल्स होते हैं। हम कभी भी उस वजह से ऊपर नहीं पहुंचते, हमारी हेयर स्टाइल कैसी है, हमारे कपड़े कैसे हैं, हम कौन सी बाइक या कार चलाते हैं, हम उस वजह से कहीं नहीं पहुंचते। हमारे अंदर क्या भरा हुआ है, हम उस वजह से कहीं ना कहीं पहुंचते हैं। जहां हमें जाना होता है वहां हम उस वजह से पहुंचते हैं कि हमारे अंदर वो इंग्रेडिएंट है या नहीं, और हमारे अंदर का इंग्रेडिएंट और हमारा गोल वो बेसिकली मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्या होता है हमारे अंदर इंग्रेडिएंट जो हमें अपने गोल पे ले जाता है या गोल से डिस्ट्रैक्ट कर देता है? क्या होता है वो चीज? उससे पहले वो चीज, अब ये सवाल याद रखिएगा कि क्या होती है ये चीज, उससे पहले आई विल कम डाउन टू अ टॉपिक कि एक हार्वर्ड में रिसर्च हुआ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बेसिकली हमारे धरती पर रिसर्च यूनिवर्सिटी है, जहां बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं और उनका मापदंड अलग है, बट वहां सबसे ज्यादा ह्यूमंस पे, पेड़ पौधों पे सिर्फ रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी है। वो सिर्फ रिसर्च बेस्ड काम करती है, करिकुलम बेस्ड काम नहीं करती। उसमें बेसिकली एक रिसर्च हुई, और उसमें एक रिसर्च से एक चीज पता चली कि human beings can alter their life by altering their attitude. What is attitude?
अब हम आते हैं अपने पहले जवाब पे कि क्या है वो चीज जो हमारे अंदर है, जो हमारा तय करती है कहानी कि हम कहां पहुंचेंगे, कहां नहीं पहुंचेंगे. द आंसर इज एटीट्यूड. एटीट्यूड मीन्स रवैया. वो वाला एटीट्यूड नहीं कि अरे इसमें तो बहुत एटीट्यूड है या ये लड़की बहुत एटीट्यूड दिखाती है, वो वाला एटीट्यूड नहीं. ये एटीट्यूड होता है पॉजिटिव एटीट्यूड एंड नेगेटिव एटीट्यूड. कि क्या होता है बेसिकली, एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च हुई दैट वाज कि इफ ह्यूमन बीइंग्स change their attitude they can alter their life. For example, if we'll talk about कि हम जैसे किसी शैतान बच्चे को बोलते हैं कि ज्यादा मत उछल बंदर की तरह. क्या है ये चीज? या किसी डफर को हम एक किसी जानवर की संज्ञा देते हैं कि यार ये तुम बिल्कुल उस जैसे हो. क्यों? क्योंकि वो उसका एटीट्यूड बेसिकली हम कर रहे हैं शो, उसके एग्जाम्पल के तौर पर. सेम एज जब हम, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई कि कोई भी स्पीशी अपने एटीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता किसी भी ट्रेनिंग के द्वारा, बट ह्यूमन बीइंग कैन चेंज देयर एटीट्यूड एंड ऑल्टर देयर लाइफ. आप अपने पूरे जीवन को बदल सकते हो. एंड उसमें एक चीज और निकल के आई कि हमारे नॉलेज, हमारे फैक्ट्स, हमारी स्टडीज, हमारी इंटेलिजेंस और फिगर्स का 15% कंट्रीब्यूशन रहता है हमारी जॉब में लगना, हमारी जॉब में प्रमोशन और हमारा असली पैसा कमाना या बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाना. 85% जो होता है वो हमारे एटीट्यूड पे, हमारे रवैये पे बेसिकली पूरी की पूरी इसकी सक्सेस का, हमारे सक्सेस या फेलियर या हमारी जॉब का लग जाना, हमारे इंटरव्यू क्लियरेंस का लग जाना, ये हमारे 85% जो होता है वो बेसिकली हमारे एटीट्यूड पे डिपेंड करता है. ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च में निकल के आया.